अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वॉइस ऑफ उर्दू में आपका खैर मकदम है। आज हम एक काफ़ी सनसनीखेज़ दावे की गहराई में उतरेंगे। ईरान ने इसराइल को आप कह सकते हैं सीधी धमकी दी है। उनका कहना है कि वो इसराइल के तमाम खुफिया, जौहरी और फौजी ठिकाने वो भी पलक झपकते में तबाह कर सकते हैं। जी हाँ, ये एक बहुत बड़ा दावा है, ख़ास तौर पर जब ख़ास तौर पर जब पिछली कुछ खबरें तो ये बता रही थीं कि शायद ईरान थोड़ा कमज़ोर पड़ गया है। सही। तो फिर अचानक इतना बड़ा दावा क्यों? इसके पीछे असल कहानी क्या है? आइए जो मालूमात हमारे पास हैं उनकी बुनियाद पर इस मामले को समझने की कोशिश करते हैं। तो ये ताज़ा तरीन दावा है क्या? बिल्कुल, मतलब वो क्या कह रहे हैं? देखें, वो साफ साफ ये कह रहे हैं कि अगर इसराइल ने कोई भी आप कह लें जारहाना कदम उठाया, कोई ऑफेंसिव एक्शन लिया, तो जवाब में वो इसराइल की तमाम खुफिया यानी सीक्रेट, जौहरी और फौजी तंसीबात को निशाना बनाएंगे। अच्छा, और ये बात कब से चल रही है? ये दावा तकरीबन 8 जून से सामने आना शुरू हुआ और फिर रोज़ बरोज़ इसमें शिद्दत आती जा रही है। और ये कोई आम जगह से नहीं आ रहा, ये ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल कह रही है। ओह, सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, तो ये तो काफ़ी ऊंची सतह की बात हुई। बिल्कुल, ये वो इदारा है जो ईरान के सबसे अहम सिक्योरिटी और स्ट्रेटेजिक फैसले करता है। तो इस दावे को वजन मिलता है। और दिलचस्प बात यह है कि वो इस दावे की बुनियाद क्या बता रहे हैं। हाँ, ये अहम है। किस बुनियाद पर? उनका कहना है कि उन्होंने इजराइल के अंदर एक बहुत ही कामयाब इंटेलिजेंस ऑपरेशन किया है। इजराइल के अंदर? जी, और इस ऑपरेशन के जरिए उनके मुताबिक उन्हें इजराइल के खुफिया जौहरी प्रोग्राम और फौजी आड़ों की न सिर्फ मालूमात बल्कि उनके मकामात यानी साइट्स और कोऑर्डिनेट्स और यहाँ तक के दस्तावेजात भी मिल गई हैं। दस्तावेजात भी? जी। ये तो बहुत बड़ी बात है। हाँ, और वो ये भी दावा कर रहे हैं कि ये पूरी फहरिस्त, ये सारी तफसीलात अब उनकी मुसल्लह अफवाज की मेज तक पहुँच चुकी हैं। ये वाकई हैरान कौन है, खासतौर पर जैसा हम पहले कह रहे थे कि अभी कुछ अरसा पहले तक तो ये खबरें थीं कि शायद इजरायली हमलों के बाद ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम्स को नुकसान पहुंचाए। जी हाँ, कहा जा रहा था कि उनकी फौजी और जौहरी सलाहियत कमज़ोर हुई है। कुछ रिपोर्ट्स तो ये भी कह रही थीं कि ईरान इस वक्त काफ़ी कमज़ोर पोजीशन में है, बैक फुट पर है। बिल्कुल, और इसी वजह से ये नया दावा और भी ज़्यादा आप कहें कि मायने खेज हो जाता है। अगर ईरान का ये इंटेलिजेंस वाला दावा थोड़ा सा भी सच है, मतलब 10% भी, तो ये इजराइल के लिए एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक धचका है। क्यों? मतलब जाहिर है बुरा तो है, लेकिन इतना बड़ा धचका क्यों? देखें, इजराइल की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है मोसाद, हाँ मोसाद, ये वाकई इनके सबसे खुफिया, सबसे महफूज जौहरी और फौजी ठिकानों की तफसीलात हासिल कर ली हैं। तो फिर तो ये किसी भी मुमकिना जंगी सूरत हाल में पांसा पलट सकता है। ये एक गेम चेंजर हो सकता है। लेकिन एक मिनट, मोसाद की जो शोहरत है उसे देखते हुए क्या ये वाकई मुमकिन लगता है? क्या ईरानी इंटेलिजेंस वाकई इतनी अंदर तक पहुंच सकती है, या ये सिर्फ एक नफसियाती दबाव डालने की चाल है, खासतौर पर जब वो खुद कमजोर समझे जा रहे थे? देखिए, दोनों बातें हो सकती हैं। ये सवाल बिल्कुल जायज़ है। अगर ये दावा सच है तो ये इसराइल के लिए एक भयानक ख्वाब जैसा है, स्ट्रेटेजिक नाइटमेयर जिसे कहते हैं। ठीक। लेकिन अगर ये सिर्फ नफसियाती जंग है यानी साइकोलॉजिकल वॉरफेयर, तो ये भी कम खतरनाक नहीं। वो कैसे? इस तरह कि ईरान शायद ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि भले ही उनको कुछ नुकसान पहुंचा हो, भले ही वो बज़ाहिर कमज़ोर लग रहे हों, लेकिन उनके पास अब भी ऐसे पोशीदा हथियार हैं, ऐसी मालूमात हैं जो इजराइल को बहुत गहरी चोट पहुंचा सकती हैं। अच्छा, मतलब वो अपनी ताकत का एक अलग पहलू दिखा रहे हैं। बिल्कुल, और इस दावे का वक्त भी बहुत अहम है। ये उन खबरों के फौरन बाद आया जब ईरान को कमज़ोर बताया जा रहा था, और उन्होंने ये धमकी भी दी है कि वो ये सारी मालूमात, ये साइट्स, ये दस्तावेजात पब्लिक कर सकते हैं। पब्लिक? अवाम के सामने? जी हाँ, जिससे उनके मुताबिक पूरे इजराइल में अफरा तफरी मच सकती है, तबाही आ सकती है। आप देखें, पहले 8 जून को उन्होंने कहा कि उन्हें जौहरी प्रोग्राम की तफसीलात मालूम है, फिर 9 जून को धमकी दी
کہ سائٹس کی معلومات عام کر دیں گے، اور اب وہ سیدھے سیدھے مکمل تباہی کی بات کر رہے ہیں۔ تو یہ معاملہ اب صرف فوجی طاقت کا نہیں رہا، یہ تو انفارمیشن یعنی معلومات اور انٹیلیجنس کی جنگ کا بھی بن گیا ہے۔ بالکل صحیح۔ یہ پوری صورتحال ہمیں ایک بہت اہم سوال پر سوچنے پر مجبور کرتی ہے۔ کیا سوال؟ کیا ہم انٹیلیجنس کی جنگ کے ایک نئے دور میں داخل ہو رہے ہیں؟ کیا یہ انٹیلیجنس وارفیئر کا ایک نیا باب ہے؟ اگر ایران کے پاس یہ معلومات واقعی موجود ہیں تو کیا وہ اسے صرف دھمکی کے طور پر استعمال کریں گے؟ یا اس کا واقعی استعمال بھی ہو سکتا ہے؟ ہاں۔ اور اس سب سے مشرق وسطیٰ میں یعنی مڈل ایسٹ میں طاقت کا توازن کیسے بدلے گا؟ واقعی یہ ایسے سوالات ہیں جن کے جوابات تو شاید آنے والا وقت ہی دے، ان پر نظر رکھنی ہوگی۔ یہ تھا اس پیچیدہ معاملے پر ہمارا آج کا تفصیلی جائزہ، اور آخر میں ایک نکتہ سوچنے کے لیے چھوڑ جاتے ہیں۔ کیا آج کے جدید دور میں خفیہ معلومات تک رسائی حاصل کرنا بڑے بڑے فوجی ہتھیاروں سے بھی زیادہ طاقتور ہتھیار بن چکا ہے؟